हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी एंड मैं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ एंड अभी मास्टर्स कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा IBPS AFO का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड आपको आपके इंटरव्यू के लिए क्या करना है। तो जैसा बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी इंटरव्यू में बहुत टाइम है, तो फिर ये वीडियो क्यों। तो देखिए, इंटरव्यू क्या है ना कि वो आपके 1 या 2 दिन या 10 दिन की चीज़ नहीं होती है। इंटरव्यू आपका पूरा पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करता है, आपका पर्सोना को रिफ़्लेक्ट करता है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने अरेंज कर लें, अभी ही कर लें। आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसको बनवा लें। SC ST EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगाने वाले हैं, OBC, आप इसको बनवा लें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अपने पर्सनालिटी पे वर्क करें। जैसे बहुत लोग बहुत ही स्लो बोलते हैं, बहुत ही स्लो इन द सेंस कि बहुत धीरे बोलते हैं। एंड अगर आप धीरे बोल रहे हैं एंड पैनल को ऑडिबल ही नहीं है, तो वो ये एक बैड इम्प्रेशन जाएगा, ये अच्छा नहीं जाता इम्प्रेशन, क्योंकि आप एक से एक डिस्टेंस पे वो बैठे होते हैं। तो आपको अपना पीच कितना रखना है, अपना टोन कैसा रखना है, इस पे आपको बहुत टाइम तक वर्क करना पड़ता है, तब जा कर के आप वहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। वरना 2 मिनट तो आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन उसका जैसे ही आप फ्लो में आएंगे फिर आप बहुत ही आप मतलब जैसे नहीं बिहेव करना चाहिए, शायद आप वैसे भी बिहेव कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे मेरा इंटरव्यू 4 मार्च को पटना में था और ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। तो मैं वहाँ पे गई एंड थोड़ी बहुत नर्वस थी मैं, बट समहाउ आई मैनेज्ड। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया एंड मेरे जो भी मतलब ये अटेंडेंस वगैरह होते हैं वो सब हो गए थे। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया रेस्टिंग एरिया के पास, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, वेटिंग एरिया के पास। तो हम लोग गए वहाँ, वेट किया हम लोगों ने। 3 लोग थे वहाँ पे जो एक साथ वेटिंग एरिया के पास थे। एंड वो जो टाइम होता है वो अपने आप में बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि आप बहुत पैनिक करते रहते हैं, आपको बहुत डर लगता रहता है। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत नर्वस थी। मैं उस टाइम मैंने पानी वानी पिया और उसके बाद मेरे फ़ाइल मेरे हाथ में था, क्योंकि अगर फ़ाइल हाथ में रहता है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ पकड़ने को रहता है तो आपके हाथ वाथ इधर उधर नहीं जाते हैं। तो फ़ाइल मैंने अपने पास ही रखा था, ये आपकी चॉइस थी, कंपलसरी नहीं था। मैंने फ़ाइल अपने पास रखी थी। एंड उसके बाद जब मेरा टर्न आया, मैं अंदर गई। वहाँ पे 6 मेंबर्स थे, 5 सर्स थे एंड 1 मैम थी। मैंने सबको विश किया, उन्होंने बैठने को बोला, मैं बैठ गई। उसके बाद सबसे पहले जो चेयरमैन सर थे, जो सबसे सामने आपके बैठे होते हैं सेंटर में, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, शिवानी आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। और उन्होंने हिंदी में ही बोला था, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही शॉर्ट रखा था। तो उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन से सबसे पहला ये क्वेश्चन किया कि अच्छा आप सिंगल हो, आपकी कोई भाई बहन नहीं है। मैंने बोला कि नो सर, मेरा एक भाई भी है। एंड वो तो उन्होंने फिर उस पर क्वेश्चंस किए कि वो क्या करता है, फिर मैंने सब बताया। फिर मैम थी, मैम ने मेरे नाम का मीनिंग पूछा। उन्होंने बोला कि शिवानी एक देवी का नाम है, तो उनके और भी क्या क्या नाम हैं। तो मैंने 7-8 जितने याद थे मैंने बता दिया। उसके बाद जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा था ऑपरेशन गंगा के बारे में, ऑपरेशन ये ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, मैंने वो बताया, फ़िशरी का। फिर उन्होंने मुझसे फ़िशरी का पूछा कि आपको कौन सा फ़िश पसंद है, आप नॉनवेज खाती हो। फिर मैंने बताया। तो फिर बहुत बहुत काम थे मेरे साथ, वो बहुत कंफर्टेबल थे। 1-2 थे जो थोड़े से सीरियस थे, बाकी सब बहुत ही कंफर्टेबल थे। उन्होंने बोला अच्छा ये तो मेरा भी फेवरेट फ़िश है। फिर ऐसे बिहेव कर रहे थे, तब मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। स्टार्टिंग में मैं नर्वस थी, बट फिर मैं बहुत रिलैक्स हो गई। फिर सारे आंसर्स किए। मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आते थे, जो चेयरमैन सर ने पूछा था वो क्वेश्चन 2nd या 3rd क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था। तो मैंने उस पर सॉरी बोल के एंड फिर वो स्किप हो गया। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मैंने आंसर किए। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा था एंड मेरे टोटल अराउंड 15 मार्क्स थे आउट ऑफ 20, ठीक है। तो अब ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि एज अ फर्स्ट टाइम मेरा था, उसके कंपैरेटिव में
सही गया, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपको आपके इंटरव्यू के लिए क्या करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अभी कर लीजिए डॉक्यूमेंट सारे रेडी। आप जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं आप उसको रेडी कर लीजिए। अगर आप पास आउट है तो कॉलेज से सारे सर्टिफिकेट्स लेके चले आइए। आप इस भरोसे मत बैठिए कि आपका मेंस क्लियर होगा तब आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि उस पैनिक सिचुएशन में नहीं हो पाता है, आपके पास टाइम भी नहीं होता है, आपका ड्रेस भी आपको डिसाइड करनी होती है। तो आप ये सब चीज़ आप अभी कर लीजिए। एक ड्रेस कोड क्या होना चाहिए मेल एंड फीमेल दोनों का, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ड्यूरेशन है 6 मंथ का, जो अभी से इंटरव्यू में आपको इस ड्यूरेशन में क्या करना है। तो पहली ऐसी चीज़ है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। कोई अगर बहुत धीरे बोल रहा है, आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, सामने वाले को आपकी बात समझ नहीं आती है, आप स्ट्रेट बात नहीं करते हैं, तो आप उस पर वर्क करिए। आप ऐसी बात करिए जो सामने वाला आपकी बात समझ जाए। आप अपना टोन इस तरीके का रखिए कि सामने वाले को लगे कि आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना 2 दिन 3 दिन की नहीं होती है, आपको वर्क करना पड़ता है। आप इस पे अभी से वर्क करिए। बाकी चीज़ें ये है कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो नई कोई स्कीम्स आ रही हो, नई कुछ एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस हो रहे हों, या आपके कॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसा चेंजेस आया है, आपके स्टेट्स में कुछ मेजर कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप उस पर वर्क करिए, आप उसको अभी से ध्यान दीजिए। क्योंकि आप ये एक इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि जो आपने प्रिपेयर किया है वो पूछेंगे, या फिर जो आपके स्कोर से रेलेवेंट है वो वही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कुछ हद तक आपने जो आपका इंटरव्यू है उसको आप ड्राइव कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में जो आपने मेंशन किया है वो उस तरीके से, लेकिन बाकी सब उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछेंगे। जैसे उन्होंने मुझसे नोबेल प्राइज़ किस किस को दिया गया है, और मुंशी प्रेमचंद जी, मैंने नोबेल प्राइज़ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे फिर उनके बारे में पूछा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से वर्क करनी पड़ती है। आप अपने स्टेट के बारे में तो सब कुछ ही पता रखिए, तो आप अपने स्टेट से जो मेजर जो चीज़ें होती हैं आप उसको पता रखिए, और जो बेसिक्स चीज़ें हैं आप उसको उसके बारे में आप नॉलेज कलेक्ट करिए। एंड सबसे ज़रूरी तो बात है कि आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पर्सनैलिटी पे अभी से वर्क करिए, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत मेहनत से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, एंड इंटरव्यू में आपके अगर आप इसकी कुछ छोटी गलती से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो फिर ये बहुत गलत है, ये फिर सही नहीं होता, हमको बहुत बुरा लगता है। तो इन चीज़ों के कारण आप ये एश्योर करिए कि आपके कुछ मिस्टेक के कारण आपका इंटरव्यू ख़राब नहीं जाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पिछले बार 39, 38 था, लेकिन इंटरव्यू में उनके बहुत कम मार्क्स हैं, 9, 9.5, 10 मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन्होंने तो मेहनत तो करी ना, तो मेहनत उन्होंने कहाँ किया, प्रीलिम्स में किया, मेंस में किया, लेकिन इंटरव्यू को कहीं ना कहीं तो इन्होंने इग्नोर कर रहे थे। तो आपको इंटरव्यू को नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपको उसके बाद ही मिलेगी। आपका प्रीलिम्स कितना भी अच्छा हो जाए, मेंस कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अभी से अपने अंदर ये चीज़ें रखिए। एंड मैंने कोचिंग का क्या है कि आप ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप जैसे जितने भी मॉक्स इंटरव्यू कहीं पे अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, आप जितने भी फ्री आपको मिल रहे हैं आप दीजिए। लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी कोचिंग सेंटर बुरा नहीं है, ठीक है, एंड कोई भी कोचिंग सेंटर इतना अच्छा नहीं है कि बिना आपके मेहनत किए आपको सिलेक्शन दिला दे, ठीक है। तो एट द एंड आपको ही मेहनत करनी है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, आपको ही अपने अंदर वो चेंजेस लाने हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो आप जितने मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, जहाँ की भी दे सकते हैं आप दीजिए। वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको पढ़िए। आप अपने जो भी आपने 4 साल कॉलेज में पढ़ा है, मेंस के लिए आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ के जाइएगा। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड जो ड्रेस कोड है उसकी एक अलग वीडियो आएगी। एंड प्रीलिम्स में मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एंड कमेंट में अगर आप लोगों को जानना है मेरे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी एंड मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं बना दूंगी, एंड वो फिर मेरे चैनल पे आएगा, जिसका लिंक अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप तब तक आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल द बेस्ट।